नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आई रुक करते इस खबर की ओर। कल्याण डोंबिवली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रकाश उर्फ मामा पगारे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साड़ी पहने हुए फोटो फेसबुक पर पोस्ट करने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने डोंबिवली में उन्हें जबरन साड़ी पहनाकर सार्वजनिक रूप से अपमानित किया, जिससे इलाके का राजनीतिक माहौल गर्मा गया। भाजपा कल्याण जिलाध्यक्ष नंदू परब ने इस कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ इस तरह की पोस्ट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जबकि कांग्रेस कल्याण जिलाध्यक्ष सचिन पोटे ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए पुलिस से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। मामा पगारे ने दावा किया कि उन्हें धोखे से बुलाकर जबरन साड़ी पहनाई गई और इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया। इस विवाद ने स्थानीय राजनीति के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा बटोरी है। आज सुबह 11:15 बजे मेरे को फोन आया, कल भी आया था, लेकिन आज मिलने का प्लानिंग किया। क्या मेरे को गलत तरह से फंसाया गया उन्होंने, क्या एक सोसाइटी का डेवलप करने का है, आपकी मदद हमको लगेगी, इसलिए हम आपको मिलना चाहते हैं। मैं बोला ठीक है, मैं अभी हॉस्पिटल में है तो आप उधर आ जाइए, अपन मिलेंगे। तो बोले ठीक है, हम आते हैं। आने के बाद भाजपा का जिला अध्यक्ष नंदू परब और संदीप माली और उनके 5-6 10-12 गुंडे आ गए और मेरे को घेरा और वो बोले आप मोदी के खिलाफ पोस्ट डालते हैं क्या, आपकी औकात है क्या, आपका जो समाज है बिछड़ा समाज, उसकी औकात है मोदी के खिलाफ बात करने की। मैं बोला क्या होगा, मेरा जो पोस्ट था वो खाली फॉरवर्ड किया है मैंने, जो जिसने किया उसके ऊपर जाओ ना, तुम्हारा हिम्मत है। अगर तुम्हारे में हिम्मत रही थी तो मेरे को पहला इन्फॉर्मेशन करते तुम कि हम कांग्रेस के कार्यकर्ता को साड़ी पहनने के लिए आ रहे हैं, तो लेकिन वो हिम्मत आपने नहीं थी। आपने खाली मेरे को अकेला पकड़ के 10-12 गुंडा उधर लाके मेरे को वो जो नाटक किया ना आपने, उसके खिलाफ मैं आपके पुलिस स्टेशन में मैं अभी गुना दाखिल करने वाला हूँ। आपको मैं छोड़ने वाला ना, मैं कट्टर कांग्रेस से हूँ। और ये दूसरा शर्म की बात है, डोंबिवली में 50 साल का राजनीतिक कार्यकाल है मेरा। रामबाबू कापसे रहने दो, हरचंद पाटिल रहने दो, भाजपा के कई दिग्गज नेता, उनके साथ हमारा बैठना उठना था, लेकिन ऐसी कभी राजनीति भाजपा की डोंबिवली में कभी देखने को हमको मिली नहीं। तो ये जो अभी प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा का रविंद्र चौहान, उसके वजह से ये पूरा डोंबिवली का माहौल, कल्याण डोंबिवली का माहौल पूरा बिगड़ने लगा है। यह मैं अभी खुद बात कर रहा आपके सामने। मामा पगारे जो है वो कांग्रेस के नेता थे पहले, अभी भी है, लेकिन इतने बड़े नेता होके भी उन्होंने वो बहुत ही गंदा काम किया है, निंदनीय काम किया है। हमारे देश के पंतप्रधान जो पूरे वर्ल्ड के चहीते हैं और हमारे भाजपा के नेता हैं, उनको उनका फोटो अपने फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप पे ऐसा रखा था, साड़ी पहना हुआ एक फोटो रखा था और गाना रखा था। इस कृत्य से हमें सहन नहीं होगा। अगर हमारे नेता के ऊपर ऐसा कोई घिनौना काम करेगा, ऐसा कोई फोटो रखेगा, तो हम भी उन्हें ऐसे ही सजा देंगे। उन्होंने जैसा फोटो रखा था वैसी उन्हें साड़ी बहुत पसंद थी, इसलिए हमने उनको साड़ी पहना के उनका सत्कार किया। जो आज हमारे सीनियर नेता मामा पगारे, इनके साथ जो आज घटना घटी है, उसकी तो पहले तो मैं कड़ी शब्दों में मैं निंदा करता हूँ। और आज देखा जाए तो उनका उम्र 72 ईयर के मामा पगारे की इनकी उम्र है और 50 साल से कांग्रेस की विचारधारा पहुंचाने का काम कल्याण डोंबिवली में करते आ रहे हैं। 15 सालों से वो ब्लॉक अध्यक्ष है, 3 बार उन्होंने चुनाव लड़ा है महापालिका का। और ऐसी परिस्थिति में अगर उन्होंने कोई पोस्ट जो उनको फॉरवर्ड होके आई थी, उन्होंने वो फॉरवर्ड कर दिया आगे, तो अगर वो पोस्ट गलत थी तो राज्य के होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस है, सत्ता इनकी है, और खास करके भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रवि चौहान ये डोंबिवली में रहते हैं, 3 बार वहाँ के एमएलए है, राज्य मंत्री रहे। तो ऐसे वक्त पे उन्होंने पुलिस स्टेशन जाके कानूनी कार्रवाई की मांग करनी चाहिए थी, पर ऐसे न करते हुए उन्होंने जो आज किया है वो सिर्फ दलित समाज का अपमान। मामा पगारे दलित है इसलिए वो उनका अपमान नहीं है, ये पूरे दलित समाज जितने पिछड़े लोग हैं हमारे देश में, राज्य में, ये उनका अपमान है। और कहीं ना कहीं साड़ी पहना के जो उन्होंने मामा पगारे को जो ये काम किया है, उसमें महिलाओं को देखने का इनका क्या नजरअंदाज है, इनका नजरिया है, ये हमें देखने को मिलता है। तो सबका साथ सबका विकास कहने वाली पिछड़े जो दलित है उनके प्रति उनकी क्या भावना है, महिलाओं के प्रति क्या भावना है, वो दिखाई देता है।
आज हम लोग डीसीपी साहब से हमने बात की है, 5 बजे हमें सब कार्यकर्ता हम लोग जितने पदाधिकारी है डीसीपी साहब से मिलके ये जो गुंडे पाल के रखे हैं भाजपा ने डोंबिवली में, इनके ऊपर एट्रोसिटी के अंतर्गत एफआईआर होना चाहिए और जो किडनैपिंग का इनको कोशिश किया और जो मारने की धमकी दी, आज उनके फैमिली को भी धमकी दी, तो जितनी कार्रवाई कठोर कार्रवाई इनके ऊपर होनी चाहिए उसकी मांग करेंगे। अगर पुलिस ने तुरंत एक्शन नहीं लिया, इसके पहले भी कांग्रेस के कई नेताओं के खिलाफ भाजपा के कार्यकर्ता ने पोस्ट सोशल मीडिया पे किया है, मगर हमने कभी लोग उनके खिलाफ उनके कार्यकर्ताओं को मारने का या ऐसे घिनौने काम करने का काम कांग्रेस ने किया नहीं, क्योंकि कांग्रेस संविधान को मानने वाला पक्ष है, कांग्रेस लोकशाही पे चलने वाला पक्ष है। और अगर संविधान हमें बचाना है, लोकशाही हमें बचानी है, तो इन लोगों को अब भी तुरंत इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो आगे जाके कोई कॉमन पब्लिक जो कभी पोस्ट करेगी तो उनको भी जाके मारने का काम बीजेपी के गुंडे करेंगे। इसीलिए हम लोग मांग करेंगे, जब तक कार्रवाई नहीं होती हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। कल्याण से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक मौर्य की रिपोर्ट। देखा जाए तो ये घटना क्षेत्रीय राजनीतिक तनाव को और बढ़ाएगी और अब प्रशासन से न्यायिक कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।